यहाँ के रिंकू पाल हैं, मनीष पाल हैं और सुरेंद्र पाल। वो आके एक दिन धमकी दिया और गाली गलौज किया। रात में 4-6 लोग हम लोग खड़े थे, उनके सामने अभद्र गालियाँ दी। कहा उनको मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। यहाँ मेरी ज़मीन है, तुम्हारे बाप का क्या है यहाँ जो तुम कब्जा कर रखे हो। तुमने कहा मतलब आपके कोई बाल बच्चे परिवार कुछ? कोई बाल बच्चे नहीं, हम मैं अनमैरिड हूँ, बाल ब्रह्मचारी। तो जब कोई ऐसी प्रवृत्ति करता है तो उसको वहीं पर दंडित किया जाए कि वह आगे ना बढ़ पाए। ऐसी नौबतें ना आए कि किसी जनपद में नेट बाधित करना पड़े, कहीं पे धारा 144 पूरे प्रदेश में एक व्यक्ति के लिए वजह से लगानी पड़े। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील के ग्राम पंचायत माती में एक श्री राधा वल्लभ सरकार का मंदिर है, प्रांगण है, काफ़ी बड़ा प्रांगण है, लगभग 9 बीघे का प्रांगण है। यहाँ के जो महंत हैं और यहाँ पे कई सारे मतलब देवी देवताओं के मंदिर हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं सिद्धनाथ जी, जो महंत हैं इस आश्रम के मंदिर के, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही थाना बिजनौर में एक एप्लीकेशन दी थी, प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ माती ग्राम से ही जो अराजक शरारत तत्व हैं, उन्होंने आश्रम की ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे ने खुदवाया। उनका कहना है कि ज़मीन आश्रम की है, किसी के द्वारा दान दी गई है। पर पाल जी का कहना है कि ज़मीन हमारी है। चूँकि अब जो माती है वो एक गांव नहीं रहा है। सामने अगर देखें तो यहाँ पर ओमिक सिटी अपना प्लान जो है कई एकड़ में बसा रहा है। तो मतलब एक कीमती व्यवसायिक ज़मीन भी है, चूँकि रोड भी जा रही है आश्रम से जुड़ के ही। तो और महंत जी की उम्र आप देखेंगे तो मतलब उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। तो ऐसे में जो लोग हैं, आपराधिक लोग हैं, वो मौका ताड़ते रहते हैं, कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। उनको अपने काम में मतलब है कि पैसा कहाँ से मिल जाए, ज़मीन कहाँ से मिल जाए। इसी में बात करेंगे वहाँ के जो पुजारी जी हैं कि उनको किस कारण इस अवस्था में आश्रम को छोड़कर, मंदिर की पूजा छोड़कर अब थाने के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बताइए आप, ये जो आप बता रहे हैं कि आश्रम की ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है, किनके द्वारा कब्जा किया जा रहा है? यहाँ के रिंकू पाल हैं, मनीष पाल हैं और सुरेंद्र पाल। वो आके एक दिन धमकी दिया और गाली गलौज किया। रात में 4-6 लोग हम लोग खड़े थे, उनके सामने अभद्र गालियाँ दी। कहा तुमको मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। यहाँ मेरी ज़मीन है, तुम्हारे बाप का क्या है यहाँ जो तुम कब्जा कर रखे हो। तुमने कहा भैया तुम्हारा है तो कम से कम लेखपाल को लाओ, नक्शा ले और उसको नपवा लो, तुम्हारी ले जाओ। मंदिर हो तो मंदिर भी ले जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद दूसरे दिन आकर सोमवार को नींव खुदाने लगे, तब भी हमने रोका, नहीं माने। पूरा दिन उनका काम चलता रहा। शाम को इससे पहले भी कभी आए थे क्या, मतलब ये ज़मीन हमारी है, आप पेड़ मत लगाइए, आप मंदिर मत बताइए, ऐसा कभी पहले उन्होंने कहा? कई बार आ करके कहा कि हमारी ज़मीन है, तो हमने उनको यही आश्वासन दिया भैया अपना लेखपाल लाओ, तुम्हारी वो ले जाओ। तो क्या कभी लेखपाल लाए? कभी नहीं, आज तक नहीं लिया। कम से कम 10 साल से कह रहे हैं हमारी हमारी, लेकिन लेखपाल आपके आश्रम से जुड़ी हुई उनकी कोई ज़मीन है क्या, मतलब खेत वेत कुछ प्लाट? नॉलेज में तो हमारे नहीं, लोग कहते हैं कि है। अच्छा, तो कब से आप यहाँ रहते हैं आश्रम? हमको हो गया कम से कम 40 साल यहाँ। 40 साल हो गया आपको। आपके द्वारा ही सब मंदिरों का निर्माण किया? मंदिरों का निर्माण हमारे ही कर कमलों द्वारा हुआ है यहाँ। अच्छा, आप बता रहे थे कि ये ज़मीन जो आश्रम की है ये किसी के द्वारा दान की गई है? गुरुनानी हिंद हाउस की ज़मीन है। गुरुनानी ने हमको 9 बीघे ज़मीन दान किया। 9 बीघे दान किया था आपको? कि महाराज जी उसमें आश्रम बनवाइए, किसी घर मत बनने देना। अच्छा, तो हमने कहा बेटा घर नहीं बनेगा। आपने मतलब आपके कोई बाल बच्चे परिवार कुछ? कोई बाल बच्चे नहीं, हम मैं अनमैरिड हूँ, बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी पूरा जीवन मतलब आप जो है साधुता के साथ ईश्वर की शरण में है। हाँ जी, यही हमने पार किया है। तो पुलिस ने आपकी सहायता की? पुलिस ने रोक दिया है। अभी रोक दिया है? हाँ। उसके बाद से तो आपको कोई मतलब यहाँ पे कोई नहीं आया। पुलिस इंक्वायरी भी कर गई है, पुलिस पेवर में है। पुलिस ने कहा कि लेखपाल को बुला के लाओ, तुम्हारी है तो ले लो, उन्हें वरना इसको छोड़ दो। बात सही है कि अगर आपकी ज़मीन है आप लेखपाल लाइए और नपवाइए, आपकी है तो लीजिए। कह रहे अगर मंदिर भी आपकी ज़मीन पे निकलता है तो आप उसको भी लीजिए। अब बात हो ये है कि एक व्यक्ति है जो 9 बीघे दान कर रहा है, धर्म के लिए कर रहा है, ईश्वर के लिए कर रहा है। उन्होंने दान किया है तो आप देखेंगे, आप कैमरे से दिखाइए कि इस चिलचिलाती धूप में लोग निकलते हैं। ये जो मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे पथिक आते हैं, विश्राम करते हैं, धूप से बचते हैं लोग। दादाजी ने पूरा जीवन ईश्वर की शरण में इस आश्रम पे अपना गलाया है, अभी भी वो तप कर रहे हैं ईश्वर की शरण में ही रहकर इस आश्रम पे। और एक वो लोग हैं जो यहाँ पे अपना दुकान मकान बनाने के चक्कर में रहते हैं, जिनका कुछ भी नहीं। ऐसे ही लोग धीरे धीरे बढ़कर इतने बड़े पे जाते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है कि बहुत चर्चित चल रहा है कांड कि एक पूरे जनपद की मतलब इंटरनेट सेवाएं बाधित करनी पड़ रही हैं। लोग इस लेवल पे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही छोटा छोटा स्टार्ट करके स्टेप बढ़ते हैं। तो जब कोई ऐसी प्रवृत्ति करता है तो उसको वहीं पर
दंडित किया जाए कि वह आगे ना बढ़ पाए, ऐसी नौबतें ना आए कि किसी जनपद में नेट बाधित करना पड़े, कहीं पे धारा 144 पूरे प्रदेश में एक व्यक्ति के लिए वजह से लगानी पड़े। तो ऐसे जो अपराध होते हैं इनको शुरुआत में ही निपटा देना चाहिए। निपटाने का यहाँ पे उनको दंडित कर देना चाहिए कि दोबारा वो ना सोचें कि किसी और के साथ करें। इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का ही हाथ रहता है कि वो उनको ढील देते हैं, छूट देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। किन कारणों से करते हैं ये हर प्रकरण में अलग अलग देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।